नमस्कार दोस्तों। तो मार्केट में जैसा बोला था भाई, ग्लोबल से सपोर्ट आ गई तो मार्केट अलग चलेगी, अदरवाइज मार्केट में डेटा नेगेटिव बना हुआ है। सो सेम इज द स्टोरी नाउ। कल ग्लोबल से सपोर्ट आ गई और मैंने बताया था अगर सपोर्ट आ गई तो गैप अप होगा, गैप अप हुआ और उस वजह से गेम पूरा चेंज हो गया। हालांकि लेवल्स मैंने दिए थे वो लेवल्स काम करे। आई होप आपने उनसे जरूर पैसा बनाया होगा। निफ्टी में तो खास तौर पर डॉट टच करके आया 850 लेवल वाला जो मैंने लेवल दिया था, खेल हुआ। बट अब कल क्या होगा, डेटा देखिए अभी भी नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन मार्केट में दम दिख रहा है क्योंकि लेवल ऐसे हो गए हैं कि इसके ऊपर तो जा सकती है, लेकिन अब नीचे आने के लिए उसको किसी से लड़ाई करनी होगी। हालांकि पैसा नहीं लगाया, मैंने पहले कई बार बताया वीडियो में, आई होप आपको याद होगा। नहीं है तो भाई वीकली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब डेटा इस तरह का बना हुआ है कि ऑप्शन चेन कह रही है कि नीचे जाने के लिए तैयार है। आज फिर राइटिंग कॉल्स में हुई है, खासतौर पे बैंक निफ्टी जिसकी कल एक्सपायरी है उसके तहत में दिखाऊंगा, उसको समझाऊंगा, उसको भी समझेंगे। चार्ट पे डोजी बन रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि बॉस अभी भी इनडिसाइसिव है मार्केट। हालांकि लेवल वो आ गया है जिससे ये कहा जा रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगी। बहुत से लोगों को 2 दिन पहले ब्रेक डाउन दिख रहा था, तब भी मैंने कहा था कि अभी सावधानी की जरूरत है। अब लोगों को ब्रेक आउट दिख रहा है, तब भी मैं कह रहा हूं अभी भी सावधान, पैसा नहीं लग रहा है, इसलिए बहुत गंगो मूव नहीं है। मार्केट सिर्फ अभी भी ट्रैपिंग कर रही है और बड़ा मूव आएगा ये भी कह रहा हूं, मगर अभी आएगा। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आ सकता है, इससे बड़ा दिन निफ्टी की एक्सपायरी उस दिन भी आ सकता है, और सबसे बड़ा दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी। इन 3 में से किसी भी दिन बड़ा मूव आ सकता है और खतरा कल बैंक निफ्टी में ज्यादा है क्योंकि मार्केट 2-3 दिन से बहुत साइडवेज हो गई है और रेंज बहुत स्क्वीज हो गई है। इतनी देर तक नहीं रहती है मार्केट, कुछ तो शायद कल बड़ा करेगी। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं डेटा को कि क्या है और क्या होने वाला। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। भाई देखो, वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज चौथा दिन है लगातार बढ़ रहा। आज कहां बंद हुआ है? 12.13 पे, 12.13 बड़ा फिर से है आज। और चौथा दिन लगातार बढ़ना मतलब क्या है? इसका वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, सिंपल। और आमतौर पे माना यह जाता है कि विक्स बढ़ने से मार्केट में गिरावट आती है। हालांकि हमेशा ऐसा होता नहीं है, ये नासमझी की बात है, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी रेशो में देखा जाए तो आम तौर पे ऐसा होता है। यानी कि 70% ऑफ द टाइम जब विक्स बढ़ता है तो मार्केट गिरती है, जबकि है इसका उल्टा। जब मार्केट गिरती है तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है, इसलिए विक्स हमेशा ऊपर दिखता है उस समय पर। ठीक है, तो कहानी अभी बढ़ती हुई नजर आ रहा है विक्स, और ये कभी भी बड़ा मूवमेंट दिखाएगा। लेकिन अगर ये विक्स बढ़ रहा है तो मतलब क्या हुआ? वॉलेटिलिटी, यानी कि रेंज ऊपर उछल कूद, नीचे उछल कूद मार्केट ज्यादा करेगी। लेकिन अब हो क्या रहा है? निफ्टी आज बंद हुआ 19,783 पे, 89 पॉइंट्स का गेन है। लेकिन आपको पता है आज की रेंज क्या थी? ओपन मतलब हाई और लो के बीच में आज ओपन हुआ 19,770 पे, वो छोड़ दीजिए, बट 754 लो था और 829 हाई। इसके बीच में मार्केट खेली है सिर्फ 75 पॉइंट्स, और कल सिर्फ 85 पॉइंट्स या 86 कह लीजिए, 85.95। परसों 138 पॉइंट्स, यानी कि रेंज लगातार कम हो रही है। और उससे भी पहले यानी कि 16 नवंबर को 245 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट घूमी थी। अब और एक समानता, जब ये 248 पॉइंट्स की रेंज में घूमी थी मार्केट, हाई और लो के बीच में गैप मारा था, वो था 16 नवंबर। उस दिन हम कितना बढ़े थे? 89.75 पॉइंट्स। आज कितना बढ़े हैं जब सिर्फ रेंज 75 पॉइंट्स की है? सिर्फ 89 पॉइंट्स। बॉस समझिए खेल चालू है, अभी तो डिसाइडेड नहीं हुआ, मूव पेंडिंग है, आएगा। अब बात करते हैं भाई सेक्टर वाइज की क्या हो रहा है। देखो भाई, आज रिलायंस बढ़िया से बढ़ा जिसने मार्केट को उठाया, और एचडीएफसी बैंक भी बढ़िया से चला। रिलायंस 1.26% और एचडीएफसी बैंक 0.85% बढ़ा। ये दो बहुत बड़े टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। ये दोनों मिलकर ही 40% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन निफ्टी की वैल्यूएशन में देते हैं। तो निफ्टी बढ़ा हुआ जो दिख रहा है, समझ लीजिए आप, ये ना होते तो आज गड़बड़ हो जाती। लेकिन हालांकि इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर बढ़ रहे थे, जैसे कि आज टॉप सेक्टर इनके अलावा बात करें तो वो मेटल सेक्टर था, 1.22% बढ़ता हुआ नजर आया। रियलिटी भी बढ़ता हुआ नजर आया, इसके अलावा 1.13%। इसके अलावा मीडिया, फार्मा भी 1% से ज्यादा बढ़े हैं। हालांकि इसके अलावा और बहुत सारे सेक्टर थे जो बढ़ते नजर आए, जैसे कि हेल्थ केयर, ऑटो, बैंक्स, इंफ्रा, एनर्जी, एमएनसी, ये सब बढ़ रहे थे। ठीक है, और मिड कैप में भी ठीक ठाक सी बढ़त थी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें स्मॉल कैप की तो वो थोड़ी सी गिरावट दिखाता नजर आया। आज रेड में बंद हुआ है 0.07%। इसके अलावा एफएमसीजी, आईटी भी रेड में बंद हुए हैं। मगर अब इसमें चमत्कारी बात यह है कि बैंक्स ओवरऑल तो हमारे ग्रीन में बंद हुए हैं। 104 पॉइंट का गेन है, 43,689 पे क्लोज हुए हैं, और इसकी भी रेंज स्क्वीज हो गई है। आज की रेंज जो थी बैंक निफ्टी की 204 थी, जो कल 273 थी, 273। और आमतौर पे इसकी जो नॉर्मल रेंज मानी जाती है वो 400-500 पॉइंट की मानी जाती है, होनी चाहिए, लेकिन नहीं थी। आज का लो क्या मारा इसने? 43,586 का। हाई क्या मारा? 43,790 का, 91 मान लीजिए, 90.95।
तो रेंज स्क्वीज हो गई है, यानी कि ब्लास्ट के लिए तैयार है, कुछ होने वाला है। कल सिर्फ निफ्टी में था ये स्क्वीज रेंज, आज और ज़्यादा स्क्वीज रेंज बैंक निफ्टी में भी है। कल क्या मूव आ सकता है बड़ा? हाँ आ सकता है, लेकिन कल ज़रूरी आएगा? नहीं, ज़रूरी नहीं, क्योंकि इससे बड़ा दिन निफ्टी एक्सपायरी और उससे बड़ा दिन बैंक निफ्टी एक्सपायरी है। ठीक है, हो सकता है उन दिनों में, तो मगर तैयार रहिए और गेम पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मैं चार्ट पे समझाऊंगा, उसको पकड़िएगा। इसके अलावा ग्लोबल संकेतों की बात करें तो आज सिल्वर बढ़ रहा है, गोल्ड भी बढ़ रहा है थोड़ा सा, और डॉलर जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, और क्रूड भी कम होता नजर आ रहा है। सिल्वर 72,693 पे चल रहा है इस समय, 0.07% की बढ़त है। वहीं गोल्ड की बात करूं तो मैं इस समय 44%, 0.44% बढ़ के ट्रेड कर रहा है। डॉलर में थोड़ी सी बढ़त है, नहीं गिरावट है, लेकिन ये बढ़त है क्यों? क्योंकि जो लेवल हमने खतरे का देखा था वो 83.30 था, उसके ऊपर ही जा रहा है ये। जब हमने डिसाइड करा था कि ये नीचे आए तो ये फायदा देगा, 83 के नीचे आना चाहिए असल में, लेकिन नहीं है। तब ये 83.30 पे था और आज कम होने के बाद भी, गिरने के बाद भी 83.3425 पे ट्रेड कर रहा है। सो दिस इज स्टिल नॉट सपोर्टिंग दी अप मूव इन द मार्केट। अब इसके अलावा बात करें क्रूड की तो 6475 पे, और ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पे असर नहीं डालता क्योंकि हम रशिया से तेल लेते हैं जो कि बियॉन्ड है ग्लोबल उछल कूद से। ठीक है, स्पेशल पैक्ट के तहत में लेते हैं। आइए अब चलते हैं चार्ट पे, समझते हैं वहां पे क्या हो रहा है। देखिए चार्ट्स की अगर हम बात करें तो ये भाई सबसे पहले डेली चार्ट देख लीजिए। ठीक है, डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो भाई डोजी बना है निफ्टी के अंदर। अगर हम बात करें ये रहा डोजी, ठीक है, मगर ऊपर का विक ज़्यादा है इसमें, मार्केट ऊपर हुई। कैंडल स्टिक वाला वीडियो अगर आपने देखा है मेरा तो आपको समझ में आएगा प्राइस एक्शन क्या बन रहा है यहाँ। नहीं देखा देख लीजिएगा, आसान रहेगा, बट मैं समझा देता हूँ फिलहाल के लिए। देखिए ऊपर ले जाने की कोशिश करी जिन्होंने, उनको धकेला गया नीचे की तरफ, इसलिए इतना लंबा विक है ऊपर से, यानी कि बियर्स की ताकत दिख रही है यहाँ पे। लेकिन डोजी है इसलिए अभी इंडिसाइसिव है, कोई भी हारा और जीता नहीं है। ये हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी डोजी है, हालांकि विक नीचे का है और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करी गई है, और अभी ये भी इंडिसाइसिव है। अब बात करते हैं फिन सर्विसेज की, जो आज क्लोजिंग थी, ये और भी पतला डोजी है और इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा कह रहे हैं, ये सिर्फ एक्सपायरी मैनेजमेंट थी, फिर से इंडिसाइसिव। मिड कैप निफ्टी स्ट्रांग था, अभी भी है। सॉरी यार, गला अभी भी ठीक नहीं हुआ। अब मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं तो मिड कैप निफ्टी में स्ट्रेंथ है, लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मैंने बताया भी था। और अगर अब ये 9500 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो बहुत ये जा रहा है 10,000 की तरफ, ये क्लियर है। लेकिन क्या ये ऊपर करेगा ट्रेड या क्लोजिंग देगा, ये बड़ा सवाल है, इसको देख के रखिएगा। उससे पहले एक रिट्रेसमेंट या करेक्शन भी आ सकती है, हाई पॉसिबिलिटी। सो यहाँ पे ओवरऑल सीन समझ में आ गया होगा आपको। आइए अब लेवल टू लेवल बात करते हैं। देखिए अगर हमको कल ट्रेड करना है तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है और हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। अच्छा दूसरी चीज़ यार, मैंने आपको चैनल नहीं दिखाया, चैनल भी देख लीजिए। मैंने चैनल आपको दिखाया था काफ़ी दिन पहले, दोबारा से देख लीजिए। मार्केट में अभी भी कुछ नहीं हो रहा है और ये इसी चैनल के बीच में चल रही है मार्केट ऊपर जाती है, अगर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये रेड लाइन और ये रेड लाइन चैनल है, नीचे से ऊपर चली, ऊपर छुआ थोड़ा, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर छुआ, फिर नीचे आई, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, और ये फिर ऊपर की लाइन को छुआ, फिर नीचे आई, यहाँ पे नीचे छुआ, और फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर थोड़ा साइडवेज से चलते हुए फिर नीचे के लेवल और ऊपर के लेवल को छू दिया है, मगर मार्केट चल इसी चैनल में रही है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और इसी के तहत मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ पर अभी नीचे भी आ सकती है और ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि ये अभी ऐसी किसी जगह पे नहीं है जहाँ पे ये रेस्ट कर रहा हो या जहाँ पे इसने अपना पॉइंट ब्रेक बना लिया हो। अब बात करते हैं कि ट्रेड कैसे करना। तो ट्रेड करने की बात कर रहे हैं तो भाई, और बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी आपको चैनल दिखा दूंगा, मैंने बना रखा है वो भी। बैंक निफ्टी चैनल से बाहर आ चुका है, इसलिए मैंने बताया था कि वो वीक है, और ये है इसका चैनल, अगर आप देख पाए तो। ठीक है, कहानी समझ लीजिएगा इसमें। बाकी अब चलते हैं लेवल टू लेवल क्या काम करना है। अब लेवल टू लेवल बात करें तो भैया नोट कर लीजिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल, अगर निफ्टी के अंदर बाय बनाना है और आपको कुछ भी करना है तो इंपॉर्टेंट लेवल 19,780, इसको नोट कर लीजिए। जब तक 780 के ऊपर है सेल अच्छा नहीं है, और इसके नीचे है 780 के तो बाय अच्छा नहीं है, बॉटम लाइन। अब रिवायत के अनुसार जैसे मैं बताता हूं, देखिए मैंने कल लेवल बताया था आपको, उसके हिसाब से 800 का लेवल है, जहाँ पे 800 से 830 का लेवल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है। इससे ऊपर जाती मार्केट नहीं दिख रही है, मैंने बताया था काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाना होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। आज कोशिश जो करी निफ्टी ने, वो कोशिश करी 825.30 तक की जाने की, और वहाँ से गिर गया। मैंने कल यही बताया था, प्लीज़ कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा यार, आप लोग कंफ्यूज रहते होंगे ना कि किसका वीडियो देखें, किसके काम पे बात करें, इतने सारे लोग हैं यूट्यूब में। तो भाई आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सिंपल सी ट्रिक यूज़ करिए। क्या यूज़ करना है, बजाय आज का वीडियो देखने का, अच्छा लग रहा है ना आज का वीडियो, देख लीजिए, इसको छोड़िए, अब कल का वीडियो देखिए, येस्टरडे का, और चार्ट खोल के देखिए।
फिर देखिए कि उसने क्या कहा था और क्या वैसा हुआ। 2-3 दिन का अगर आप देखेंगे ना तो आपकी समझ में आ जाएगा कि किस बंदे पे ट्रस्ट करना चाहिए, कौन राइट एनालिसिस देता है और किससे आपका पैसा बन सकता है या किससे नहीं बनेगा। ठीक है, ये हो गई एक स्पेशल टिप एज अ रिटेल ट्रेडर। अब बात करते हैं लेवल्स की। देखिए मैंने बता दिया आपको 19,780 के ऊपर है तो बाय कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। मैंने बताया था सेल ऑफ हो रखा है सबसे ज़्यादा। 830-50 का एरिया जो है वो रेजिस्टेंस जोन बनता है, इससे ऊपर जाने के लिए काफ़ी पैसा लगाना पड़ेगा। सो वो नहीं हो पाएगा, मैंने ये भी कहा था और आज फिर यही हुआ। अब मगर 2 बार टेस्ट हो चुकी है लेवल, क्या कल भी नहीं हो पाएगा? देखते हैं, मुश्किल है अभी भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर पार हो जाए तो मतलब 780 के ऊपर 830 से 850 का एरिया रेजिस्टेंस, इसको पार कर जाए तो फिर 875 पे फिर से 875-80 पे फिर से रेजिस्टेंस। और ये 875-80 जो है ना, मुझे भी वैसे रिसेंट टाइम में पास होता हुआ दिख नहीं रहा है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है कोशिश कर लीजिएगा कि बुक कर लें जैसे ही प्राइस रुके, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे इरोजन जरूर होगा। और अगर इसको पार करना तो या तो ये सुपर कैंडल से पार करेगी, यानी कि रुकेगी ही नहीं, ऐसे रॉकेट कैंडल बनेगी जटाक वाली ऊपर, तो ठीक, नहीं तो बॉस यहाँ पे अगर रुकती है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। और अगर इसको पार कर गए 19,885-90 का एरिया, 80 मान के चलिए, 80 के ऊपर अगर है तो बाय कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला लेवल बढ़िया वाला है, इसको प्ले करने की कोशिश कीजिएगा 19,990 तक या फिर 20,000 तक मार्केट जाने के लिए फिर तैयार है। ठीक है, इससे ज़्यादा ऊपर तो अभी फिलहाल उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब नीचे की बात करते हैं, 19,780 फिर से बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट लेवल, इसके नीचे है तो भाई बाय की मत कोशिश कीजिएगा। तो ये होगा लेवल जिसके नीचे आप सोच सकते हैं सेल का ट्रेड लेने की। और अगर जाते हैं नीचे तो सबसे पहली सपोर्ट आती है 740 पे। 740 से इनफैक्ट 730 का एरिया जो है ना, ये बहुत क्रूशल एरिया है मेरे हिसाब से। इसके नीचे नहीं जाएगी मार्केट 730 के नीचे, और अगर 730 के नीचे जा रही है तो फिर एक और बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है, वो है 690 की। और अगर 690 को भी तोड़ दिया तो फिर उसके बाद अच्छी सपोर्ट जो बनती है वो 19,620 से लेकर 590 का एरिया। ये वो एरिया है जहां पर अपना प्रॉफिट भाई रोकिएगा मत, बुक कर लीजिएगा। कारण यहां पर टाइम होगा, रुकेगी मार्केट, ऑप्शंस के प्रीमियम गलेंगे, बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होगी। याद रखिए, और मेरे वीडियोस जो देखते हैं जहां पे कहता हूं बॉस वहां पे क्या होता है आपको पता है। ठीक है, सो दैट्स द एरिया जिसे मैं वॉर जोन कहता हूं, यहां पर खेल होगा। और कहीं अगर 590 580 भी तोड़ दिया तब फिर 499 टू बी प्रिसाइज, वहां तक मार्केट जाने के लिए तैयारी कर सकती है। फॉल्स आर ऑलवेज बिगर शार्पर, सो इसलिए यहाँ तक आ सकते हैं। हालांकि इससे नीचे नहीं जाएंगे, अगर जाएं तो भाई वीकली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें लेवल्स दे रखे हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को अगर नीचे जाना है भाई, देखो यार मैंने फिबोनाची भी लगा रखा था, मेरे हिसाब से 61% को नहीं पार करेगी, सो वहां तक गई। दैट इज द लेवल 43,705, ये आज के लिए मैंने बनाया था। ठीक है, आर्ली चार्ट पे आप भी लगा सकते हैं। उसके अंदर मैंने क्या लगाया, हायर पॉइंट लगाया 4377, जो कि हाई है कब का, 21 नवंबर का, और लो है, यही सबसे बड़ी कैंडल थी 21 नवंबर का। ठीक है, आर्ली चार्ट पे। सो ये रेंज के बीच में मैंने फिबोनाची लगा रखा है, सिंपल सा यही होना चाहिए क्योंकि खेल यहीं पे है बड़े वाला। अब अगर हम बात करें इसके अलावा तो भाई 43,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। इस लेवल को आप नजर में रखिए, इसको अगर ये पार करके ऊपर ट्रेड करता है तो ये बाय बन सकता है, तब ये फिर और ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज बाय बैंक निफ्टी में समझदारी नहीं होगी, ये मैं फिर से बता रहा हूं। ठीक है, सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। अब अगर इसके अलावा नीचे के लेवल बात करूं तो नीचे की तरफ में 43,682 इज द लेवल जिसके नीचे आप सेल कर सकते हैं। अदरवाइज ट्राई एंड अवॉइड सेलिंग। बैंक निफ्टी खतरनाक चीज है, इस समय पे उसके अंदर ट्रेड करना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, सो लेवल्स का जरूर ध्यान रखिएगा। और कल जो जल्दबाजी में ट्रेड करेगा वो जरूर लॉस करेगा, कारण क्योंकि सुबेरे मार्केट कहाँ खुलती है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, और खुलने के बाद क्या करती है वो प्राइस एक्शन काम आएगा। अभी का जो प्राइस एक्शन बना हुआ है वो एंटी है। निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, बैंक निफ्टी वीक दिख रहा है, लेकिन अभी भी फिर से ग्लोबल क्या करता है वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लेवल का इंतजार करना है। और कल मैं कोशिश करूंगा 10 बजे तक ट्रेड ना लूं, डेटा बन जाए, उसके बाद जो वो कहेगा उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करेगा। तो कल का दिन होगा जहाँ टेलीग्राम पे आप अच्छा फायदा उठा सकते हैं, अगर आप हैं तो। नहीं है तो आ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं सिंपल लेवल रिवायत के अनुसार। अगर ऊपर जाना है देखिए तो सबसे पहला लेवल मैंने बता दिया 43,705 से 30 का एरिया, इसको पार कर ले, ऊपर जा रही है। फिर 760 पे छोटी सी रेजिस्टेंस, 770 80 पे फिर है असली वाली रेजिस्टेंस। अब 43,780 को ये पार करे तब ये असली बाय बनता है, जिसमें एक्चुअली में
ट्रेडेबल पैसा बनने का चांसेस है ऑप्शंस वालों को जो ऑप्शंस बाय करते हैं। तो 43,780 के ऊपर ट्रेड करे तो एक अच्छा मूव आता है, तब ये 43,872 पे जा रहा है और चांसेस आर के इसको भी पार कर जाए फिर अगर ये ऊपर गया तो, और फिर उसके बाद 44,000 तक ये आसानी से ट्रेवल करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अपने टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, हो सके तो पार्शियल प्रॉफिट भी, काफ़ी बड़ा मूव होगा यहाँ तक अगर आ जाते हैं तो, ठीक है 300-400 पॉइंट आ जाएंगे। और अगर इसके ऊपर जाए तो भाई फिर तो बहुत ही बढ़िया है, फिर 44,115, 167, 44,260 ये सारे लेवल आते हुए नजर आएंगे। और अटकेगा अगर उसके बाद कहीं तो वो लेवल बनता है 44,393। हालांकि एक झटका 200 पे भी खा सकता है, वहाँ भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन चांसेस आर के उसको पार कर जाए, लेकिन अटकेगा असली में 44,400 पे। इसके पार अभी फिलहाल बैंक निफ्टी नहीं जा रहा है, डेटा ये बता रहा है, मैं नहीं, डेटा बता रहा है, ठीक है। बाकी जो कल मार्केट करेगी वो आप देख लीजिएगा। अब नीचे की बात करते हैं। सपोर्ट के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा सपोर्ट बनता है नीचे की तरफ में 680 पे, अगर 680 को तोड़े तो फिर 680 से 660 का लेवल है। और उसके बाद फिर बड़ा मजबूत एरिया बनता है सपोर्ट का, वो बनता है 43,630, और फिर उसके बाद भी एक अच्छा लेवल है 600, और उसके बाद फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा सपोर्ट लेवल है 43,580। और ये वो लेवल है जिसको अगर तोड़ देता है बैंक निफ्टी, स्पॉट की बातें हैं, सारे चार्ट स्पॉट के हैं, कहीं भी फ्यूचर से कंफ्यूज मत हो, तब एक अच्छा फॉल आएगा। तब अगला फॉल जो होगा वो 43,520, और फिर उसके बाद 43,450, और उसके बाद 43,284, और उसके बाद 43,090 तक बैंक निफ्टी ट्रेवल कर सकता है। हाउएवर 43,284 और 43,090 वो एरियाज हैं जहां से बाउंस आने के भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी और चांसेस होंगे। सो कीप एन आई ऑन दीज लेवल्स, अपने प्रॉफिट्स को बुक करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद फाइनल लेवल 43,000 साइकोलॉजिकल प्लस टेक्निकल, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, वरना बीएस के हाथ में गाड़ी पूरी चली गई और बुल्स बाहर हो गए, ये कहानी शुरू हो जाएगी। कल तो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो ट्रेड विद दीज लेवल्स। सॉरी यार। अब इसके अलावा आपको क्या करना है आप देख लीजिएगा। होप जो मैं आपको बताता हूँ उससे आपको फायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच for staying connected. God bless us all. See you in next video.